नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं समीक्षा पांडे। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की हालिया बैठक के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जहां इन विधायकों को अनुशासन में रहने की सख्त हिदायत दी है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। बता दें कि सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और ब्राह्मण विधायकों की बैठक इसी असंतोष का संकेत है। फखरुल हसन का कहना है कि विधायक अपने नेता का चयन करते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़ाना हो। दरअसल उन आवाजों को दबाने की कोशिश है जो प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों और ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ उठ रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी नेतृत्व अत्याचार के विरोध में बोलने वाले अपने ही विधायकों को चुप कराना चाहता है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को अपने साथ आने का खुला ऑफर दे चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी संगठन ने इस बैठक को गंभीरता से लेते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। अगर भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा किया तो पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय और आधारित सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी राजनीति को मजबूती से स्थापित किया है। उन्होंने दावा भी किया है कि विकास के आदर्शों पर आधारित इस मॉडल ने प्रदेश में जाति की राजनीति करने वाले उत्तराधिकारी दलों को पराजित कर दिया है। पंकज चौधरी के मुताबिक बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां अब अपनी अपनी जाति आधारित राजनीति के चलते भविष्य को लेकर असमंजस्य में है और इसी वजह से बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव गढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि पार्टी की मर्यादा और अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं और उन्हें ऐसी नकारात्मक राजनीति से दूर रहना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने अपने सशक्त नेतृत्व के जरिए राजनीतिक सहमति को व्यापक बनाया है और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में अपनी सर्वव्यापी पहचान आधारित राजनीति को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि परिवारवाद और जाति की राजनीति करने वाले दलों को बदलते समय के साथ खुद को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने प्रदेश में जाति आधारित राजनीति अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अंदर वाकई में सब कुछ ठीक है या फिर यह सिर्फ विपक्ष की राजनीति। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।